नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। क्या बाबा बागेश्वर को किसी से खतरा है? क्यों बार बार बाबा इशारा कर रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी क्या यूपी में पाकिस्तान की 14 हसीनाओं के जरिए की जा रही है हनी ट्रैप करने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ में लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। बाबा बागेश्वर बार बार कह रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि आखिर बाबा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना। बाबा के खिलाफ कौन कर रहा है षड्यंत्र? किसके निशाने पर है बागेश्वर सरकार? बाबा बागेश्वर को आखिर किससे खतरा है? कौन है जो बाबा बागेश्वर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? हिंदुत्व पर सीना ठोक कर बयान देने वाले और सनातन के योद्धा बनकर बिना किसी भय के बाबा ने हर जगह हुंकार भरी है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया है? हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना। लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को अगर कोई मिटाएगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था और यहाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज के एकजुट होने और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। लेकिन बाबा का इशारा था कि उनके खिलाफ सियासी साजिश हो रही है, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति पुरजोर होती है। विदेशी षड्यंत्रों से हमारे ही कुछ भाई भगवान को घर से बाहर निकाल रहे, पूजाओं पर रोक लगा रहे, और उसका परिणाम क्या हो रहा? वो हमारा अभिन्न अंग है आप सब। परिणाम ये हो रहा है कि विदेशी ताकतें, अन्य मजहब के लोग हमारी आपकी बहन बेटियों को हमारे आंखों के देखते हम आज 80% और 80% में कुछ नहीं कर पा रहे। सोचो जिस दिन 40 और 50 बचोगे क्या हाल होगा। कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री एकांतवास से निकले हैं और उसी दौरान बागेश्वर धाम में हड़कंप मच गया जब रज्जन खान नाम का आरोपी अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। रज्जन के पास से एक कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी रज्जन खान किसी खास मकसद से बागेश्वर धाम पहुंचा था और वहां परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था, लेकिन बाबा के भक्तों की नजर उस पर पड़ गई और उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पास पिस्तौल होगी। में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, पर धर्म शास्त्र को बचाने के लिए शास्त्र का एक डंडा बाहर निकाल लो सो शस्त्र बन जाता है। हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता है। इसलिए तुम जितने देवी देवता देखो सबके हाथ में कछु ना कछु है। इसलिए हमने हिंदुओं को बोला था एक हाथ में माला दूसरे में भाला। अब कई लोग कह रहे थे ये कंट्रोवर्सी वाला बयान है। हमने कहा भाई अब हमारे जब देवता ही लें, कोनो तलवार लें, कोनो शंकर जी त्रिशूल लें, भगवान विष्णु जी चक्र सुदर्शन लें, हमारे बजरंग बली मुगदर लें कि दें सुलाल पर जे आदमी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि षड्यंत्र करने वाले सुनियोजित तरीके से सनातन समाज को निशाना बना रहे हैं। बाबा का साफ संदेश है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह से धर्म को बचाने की जरूरत है। बाबा के मुताबिक विदेशी ताकतें भी ऐसी साजिश करने में लगी हैं। ये जहर फैलाया जा रहा है। विदेशी ताकतें प्रायोजित ढंग से जहर को फैला रहे। हम एकता की बात क्यों कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले हैं और सनातन का झंडा लेकर पूरे देश में कथा वाचन कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोधियों की बड़ी फौज भी तैयार हो गई है। इसी साल जनवरी महीने में बाबा बागेश्वर को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा कि उन्हें धमकियों से डर नहीं लगता।
धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया हुआ है और वो अपने दरबार से कट्टरपंथियों को चैलेंज भी करते रहे हैं। इस वजह से वो कई धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो अंतिम सांस तक सनातन की पताका लहराते रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ विरोधियों की कितनी भी बड़ी फौज तैयार हो जाए, लेकिन वो डिगने वाले नहीं है। कभी इतना भक्त एक साथ बैठे देखो हो, झंडा गड़ गया भैया कि नहीं। हम जब वो ड्रोन वाला दिखाते हैं ना, काय हो दिखावा जरा, टीवी पर दिखाओ ना, हमारी वाली पर भी दिखाइएगा। किसी ने पूछा मुझसे, बोले बागेश्वर धाम में और जहां भी खाटू श्याम जी का कीर्तन होता है वहां इतनी भीड़ क्यों आती है। मैं बोला बाकी जगह हिंदू आते हैं, अपने यहां कट्टर हिंदू आते हैं साहब। जो राम को लाए हैं, और आज मैं इसके अंदर कुछ जोड़ रहा हूं, वो सुनना ध्यान से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो देखा जा रहा है चारधाम की यात्रा में लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं। ऐसे में जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसके कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा चुनौती भरी हो गई है। देखिए कैसे जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ियों से मलबा सड़कों पर आ रहा है। गुरुवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास पहाड़ी दरकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था। देखिए ये तस्वीरें कितनी खौफनाक हैं। इनकी चपेट में आने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के कारण जगह जगह हाईवे पर मिट्टी बहकर आ रही है, जिसके कारण हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। चमोली के गोपेश्वर में हुई भारी बारिश मुसीबत लेकर आई है। बारिश के चलते मलबा आने से पार्किंग में कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मलबे से गाड़ियों को बाहर निकाला। जोशीमठ तहसील के सलूट डुंगरा रोड पर भी ऐसी ही तबाही देखने को मिली है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई और भारी नुकसान हुआ है। धामी सरकार ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रास्ते पर जगह जगह जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन सड़कों से मलबा हटाने का काम किया जा सके। लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि कभी भी और कहीं से लैंडस्लाइड की खबर आ सकती है, लिहाजा पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें फौरन मौके के लिए रवाना किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर मलबा आने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने का सामान काफी महंगा मिल रहा है। होटल मालिकों ने रूम के रेंट बढ़ा दिए हैं। यात्रियों को हाईवे पर घंटों बिताने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर आप भी चारधाम यात्रा पर हैं, तो सावधान रहें और हालात के मुताबिक सावधानी से यात्रा करें। चमोली जनपद में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बुरे हाल बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के हैं। हाईवे लगातार छिनका के पास बंद हो रहा है। रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं और पत्थर गिरने की वजह से घंटों तक तीर्थ यात्रियों को जाम में फंसना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने मौके पर जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। पहले 2 जेसीबी मशीनें भेजी गई थी, लेकिन अब 4 से अधिक जेसीबी मशीनें लगा दी गई हैं। जहां जहां भी सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है, वहां पे प्रशासन ने जेसीबी मशीनों को तैनात कर दिया है, ताकि सड़क मार्ग बंद होते ही
तुरंत सड़क को सुचारू किया जाए, क्योंकि हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम की यात्रा इन दिनों बरसात के दौरान भी चल रही है। यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। क्या यूपी में 14 पाकिस्तानी हसीनाओं के जरिए हो रही है हनी ट्रैप की कोशिश? खुफिया एजेंसियों को यह इनपुट मिला है कि पाकिस्तान 14 हूरों के जरिए भारत में पुलिस और सेना के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहा है। और गौर करने वाली बात यह कि यूपी पुलिस के अधिकारियों को अब सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में पाकिस्तान की 14 हूरें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अलर्ट रहना। पाकिस्तानी हसीनाओं के निशाने पर है सेना और पुलिस के अधिकारी। यूपी में पाकिस्तानी हूरों का मायाजाल। सनसनीखेज खुलासा। यूपी में पुलिस को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से सावधान रहने का निर्देश दिया गया है। यूपी इंटेलिजेंस विभाग की ओर से सभी जिला कप्तानों और कमिश्नरों को एडवाइजरी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की हसीनाएं पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को ऑनलाइन फंसाने का काम कर रही हैं। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि PIO ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल बनाए हैं। PIO ने 14 खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों से भारतीयों को फंसाने की तैयारी की है। गिरोह के निशाने पर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्यों के पुलिस अधिकारी और वैज्ञानिक हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू नाम और भारतीय मोबाइल नंबर के जरिए प्रोफाइल बनाया जाता है। ऐसी प्रोफाइल की फ्रेंड लिस्ट में पुलिस और आर्मी के लोग ही दिखाई देते हैं। इंटेलिजेंस ने ऐसे फर्जी प्रोफाइल जिसमें लड़कियों की फोटो लगी है जिलों को भेजी है। इसके अलावा प्रोफाइल की URL और मोबाइल नंबरों की सूची भी भेजी है। जिला कप्तानों को सभी अफसरों, कर्मचारियों को ब्रीफ करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे फर्जी प्रोफाइल को पहचानने और बचने के तरीके भी पत्र में बताए गए हैं। 26 जून को जारी पत्र में साफ लिखा है कि ये लड़कियां फ्रेंड लिस्ट में न हो। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर रचा है हनी ट्रैपिंग का प्लान और इसके लिए पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि PIO ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। पाकिस्तान को लगातार कश्मीर में मुंह की खानी पड़ रही है। आतंकवाद के सारे प्लान भारतीय सेना नाकाम कर रही है। इसीलिए इस बार पाकिस्तान ने हनी ट्रैप के जरिए भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश रची है। सोशल मीडिया में बेहद खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों के जरिए तैयार किया गया हनी ट्रैप करने का प्लान। पाकिस्तान भारत से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाना चाहता है। पहले भी ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिसमें पाकिस्तान ने कुछ सेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप कर अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की ये हसीनाएं पहले तो सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करती हैं, फिर अपने जाल में फंसा लेती हैं और फिर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने लगती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 14 लड़कियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और इनके जरिए हनी ट्रैप का प्लान तैयार किया गया है। हनी ट्रैप का ये प्लान बेहद ही खतरनाक है, लिहाजा सोशल मीडिया पर सावधान रहने की जरूरत है। और बात एक बड़ी खबर की। दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल साथ ले जाने को मंजूरी मिल गई है। CISF और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने फैसला लिया। यात्री सिर्फ सील बंद शराब की बोतल ही साथ ले जा पाएंगे। मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस बात की परमिशन मिल गई है कि आप सील बंद 2 बोतल शराब की लेकर जा सकते हैं। दो दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, जहां पहले दिन जगदीशपुर इलाके में जनसंवाद किया। न्यूज 18 से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में प्रधानमंत्री के कामों को लेकर जनता बेहद उत्साहित है।
मैं कहूँगी हर गाँव अपने आप में हमारे लिए एक अनूठी याद है, एक अनोखा संकल्प इसलिए है विकास की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ का समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ता वर्षों से बड़े संघर्षों से गुजरते हुए भी उसने राष्ट्र के सम्मान में काम करना नहीं छोड़ा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज जब मैं यहाँ से पसार हो रही थी तो हमारे एक वरिष्ठ ने कहा कि स्मृति ने अगर देख लिया हमको एक बार तो गाड़ी रोक के उतर ये विश्वास ही एक राजनेता का नहीं बल्कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंछ है कि इस क्षेत्र ने मुझे वाकई में परिवार की दृष्टि से देखा और एक विश्वास व्यक्त किया। और छोटों के लिए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि बड़ों के सानिध्य में एक चुस्की चाय की पी जाए। दीदी 2024 का रण नजदीक है और पूरे देश में पूरे देश में जो है 3 जोनों में बांटा जा रहा है, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं कहूँगी कि आप हर गाँव से पूछ लीजिए कि इन्होंने गांधी खानदान का राज देखा 40-50 साल, अब मोदी के राज में ये लोग सेवा पा रहे हैं, तो आप मुझसे नहीं जनता से पूछ लीजिए 24 में क्या रहेगा नरेंद्र मोदी का, पूछ लीजिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ।